ने सुंदर सा समय हमारे जीवन में दिया है कि आज हम उस महान परमेश्वर के नाम को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें और उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। आज का फिर से एक बार इस सुंदर सा दिन प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। उसकी दया है, उसकी कृपा है कि आज हम यहाँ पर उसकी उपस्थिति में हैं और उसकी दया के लिए हम परमेश्वर को करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो अच्छा परमेश्वर है। आइए आज के वचन की तरफ हम जाएंगे और आज का पाठ दूसरी कुरिन्थी इसका 7वां अध्याय और पहला वचन को हम इस समय देख रहे हैं। मैं आपके लिए इस समय इस वचन को पढ़ना चाहता हूँ। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी की आज का दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा। आपके उपकारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी, और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। आप बहुत अच्छे परमेश्वर प्रभु जी, हमें चलाइए आपकी राह पर और आपकी इच्छा जो है हमारे जीवन में आप प्रकट कीजिए। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आज के इस सुंदर समय में मैं प्रभु को फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ और आज यहाँ पर दूसरी कुरिन्थी इसका 7वां अध्याय में बहुत सुंदर सा वचन यहाँ पर बताया गया है जो प्रेरित पौलुस की ओर से है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थी की कलीसिया से बहुत प्यार करता था और उनका जो जीवन है कलीसिया के लिए पूरा समर्पित था। यहाँ पर हम एक सच्चे भक्त के बारे में हम आगे बढ़ते हैं कि वो परमेश्वर का एक सच्चा भक्त, उसके साथ साथ उसी प्रकार से उनका जो जवाबदारी परमेश्वर ने दी है, उस जवाबदारी को प्रेरित पौलुस निभा रहा है। ये सच्चा सेवक और इस प्रकार से एक जगह यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ 7वां अध्याय और 4वां पद, मैं तुमसे बहुत याव के साथ बोल रहा हूँ, मुझे तुम पर बड़ा घमंड है, मैं शांति से भर गया हूँ, अपने सारे क्लेश में मैं आनंद से अति भरपूर रहता हूँ। और ऐसी बहुत सी बातें के द्वारा पौलुस ने बताया है कि वे इस कलीसिया से कितना प्यार करते हैं। एक सेवक, एक चरवाहा और एक कलीसिया का जो जीवन है उसके बारे में यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। और आज एक विश्वासी का कर्तव्य क्या है, एक मसीह लोगों का कर्तव्य, जो यीशु के ऊपर विश्वास करने वाले लोगों का कर्तव्य, उनके अंदर कौन सी बातें होनी चाहिए, उस प्रकार से पौलुस यहाँ पर कुरिन्थी की कलीसिया को बताना। प्रियो, यहाँ पर जो पहला पद हम पढ़े हैं उसमें हम पढ़ते हैं कि अतः हे प्रियो, जबकि प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें। इसके पहले पौलुस ने बहुत सुंदर प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन कहता है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। यो परमेश्वर चाहता है कि प्रभु हमारे बीच में बसे, लेकिन हमारे बीच में प्रभु कैसा रह सकता है? हमारे बीच में रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारा शरीर से और आत्मा से
शरीर से और आत्मा से हम पवित्र रहें। शरीर और आत्मा ये दो बातें, ये आत्मा खुद की आत्मा है, हमारी आत्मा है, और हमारा मन, हमारी आत्मा जो है, हमारी आत्मा से कि हम शुद्ध होना चाहिए। आपको लगता है कि परमेश्वर आपके उपस्थिति में रहे, प्रभु आपके जीवन में रहे, आपके शरीर में रहे, मुझे लगता है कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहे, तो उसके लिए जरूरत है कि हम अपने शरीर और आत्मा से शुद्ध रहें। दोनों बातें, शरीर के द्वारा भी शुद्ध रहे और आत्मा के द्वारा भी शुद्ध रहे। शरीर के द्वारा ऐसे कोई पाप न करे जिसके द्वारा परमेश्वर जो है हमारे बीच से निकल जाएगा। आत्मा के द्वारा अपने मन में ऐसा कोई पाप न करे जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन से निकल जाएगा। क्योंकि सारी बातें अपने जो पाप है वो सारी बातें बाहर से आती है इस प्रभु यीशु मसीह, अंदर से आती है इस प्रभु ने कहा। और जो अंदर से आता है वो मनुष्य को शुद्ध करता है। और आज प्रभु चाहता है कि हमारा मन, हमारा शरीर पवित्र हो। प्रभु का वचन कहता है कुलिस्सियों की पत्री में, वहां पर बहुत से शरीर के काम के बारे में बताया गया है। ये जो शरीर के काम है, ये प्रभु चाहता है इन सारे शरीर के कामों से छुटकारा प्राप्त करें और हम एक ऐसी जिंदगी जिए जो प्रभु चाहता है। बहुत सुंदर प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है प्रियो। और एक पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो कुलिस्सियों की नाम पौलुस की पत्री में हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और प्रभु का वचन कहता है, तीसरा अध्याय और 5 से आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, वो जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। आप और मैं जो शरीर के कारण अपने मन में, अपने विचारों से जो पाप करते हैं, उसके कारण जो है, उसका कारण यह है कि हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते। जब हमारे जीवन में हम उसकी आज्ञा को नहीं मानते, तब उसका प्रकोप परमेश्वर का हमारे जीवन में रहता है। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है और यही बात है पौलुस अपने कलीसिया से कहता है, जिस कलीसिया से वो ज्यादा प्यार करता था, उस कलीसिया से पौलुस इस शब्द को कहता है कि तुम अपने शरीर और अपने आत्मा में पवित्र हो। आपको लगता है कि प्रभु हमारे साथ रहे? आपको लगता है कि प्रभु हमारे शरीर में वास करे, जीवन में वास करे, पवित्र आत्मा के द्वारा? तो प्रभु आज हमें जरूरत है कि हम अपने शरीर और आत्मा में पवित्र और निर्दोष हैं। लेकिन वो चाहता है, हर एक विश्वासी के जीवन में रहना वो पसंद करता है आज। लेकिन आज क्या मसीहों का जीवन उसके लिए तैयार है कि दुनियादारी की बातों से भरा पूरा है? आज प्रभु परमेश्वर की योग्य क्या हमारा शरीर और मन बन गया है? और समझो नहीं है तो हमें आज बहुत रीति से हमारे अपने को तैयार करने की जरूरत है इस अंत के दिनों में। यहाँ पर पहले कुरिन्थी 3 अध्याय 16 वचन कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और हम सब लोग परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रभु हमारे बीच में वास करता है, हमारे जीवन में वास करता है। और आज अशुद्ध बातें कोई होगी। हम कुरान में भी देखते हैं कि परमेश्वर जिस निवास वाले तंबू में आते थे, वो सारी जगह पवित्र रहती थी। जब याजक वहां पर जाते थे तो वो अपने आप को शुद्ध करके जाते थे। उनके कमर में एक रस्सी होती थी
याजक के मन में कोई पाप होगा तो याजक का मृत्यु वहां पर होता था। वो किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं होती थी और लोग उस रस्सी को खींचकर उन्हें बाहर लेके आते थे, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। आज उस पवित्रता के मूल्य को आपको मुझे जानने की जरूरत है। परमेश्वर बदला नहीं है। आज ये हमारा निवास है, परमेश्वर का निवास यहाँ पर है। ये उसका मंदिर है, ये टैबरनेकल है, ये निवास वाला मंडप है और इस निवास वाले मंडप में परमेश्वर रहना चाहता है। आपको और मेरे निवास वाले मंडप में रहना चाहता है। और इस यहाँ पर प्रभु कैसा रहेगा? जब तक हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाए न रखेंगे तब तक। आज हमारा काम है, आज हमारा काम यह है कि हम इस समय अपने आप को पवित्र बनाए रखें और अपने आप को शुद्ध बनाए रखें और प्रभु की उपस्थिति में हम इसमें रहें। इब्रानियों की किताब में इस प्रकार से लिखा गया है। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय और 14वां पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। वो सुंदर प्रकार से यहाँ पर प्रभु ने कहा है। इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय और 14वां पद, सबसे मेल मिला रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई परमेश्वर प्रभु को कदापि न देखेगा। उस पवित्रता खोजने की आपको मुझे जरूरत है। उस पवित्रता हमारे दिल में है, हमारे मन में है, हमारे जीवन में है, तो परमेश्वर हमें मिलेगा। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में महसूस होगी। आज मनुष्य दूसरे के ऊपर डिपेंड है कि वो प्रार्थना करेगा, हम जंगे हो जाएंगे और फिर से एक बार वही अपनी पुरानी जो जीवन शैली को जीते हैं, फिर से एक बार वो बीमारी वापस आ जाते हैं। लोग कहते नहीं, हमें कुछ समय अच्छा लगा, फिर से एक बार वैसा ही हमें लग रहा है। आज अपने आप को लोग देखते नहीं हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। आज प्रभु चाहता है कि हम बदले हुए जीवन को जिए, एक सच्चे मसीह जीवन के जिए, एक दिखावटी जीवन नहीं, एक सिर्फ नामधारी जीवन नहीं, लेकिन ऐसे जीवन को प्रभु देखना चाहता है। प्रभु उस जीवन में रहना चाहता है जहाँ पर शुद्धता और पवित्रता है, शरीर की और मन की शुद्धता। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा, तुम्हारे बीच में वास करूंगा। और पौलुस की पत्री 3 अध्याय 5 से 17 आप जो पढ़ेंगे, क्योंकि अपने पास समय नहीं है इतना पढ़ने के लिए, आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर शरीर के सारे काम के बारे में हम गलतियों की इसमें भी सारी बातें पढ़ते हैं। तो आज मैं क्यों ये बातें बताना चाहता हूँ? आज मसीह लोगों को इसकी जरूरत है। हमारा कर्तव्य क्या है? सिर्फ प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, चर्च में जाना, सिर्फ यही करते हैं? नहीं, उसके ऊपर हमारे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें प्रभु की सामर्थ की जरूरत है। प्रभु तभी हमारी प्रार्थना को सुनेगा जब हमारा शरीर और हम मन से, हमारे आत्मा से पवित्र है। तभी आपके और मेरे जीवन में प्रभु वास करेगा जब आप और मैं शरीर और आत्मा से पवित्र हैं। ये बातें हमारे अंदर नहीं होंगी तो प्रियो, परमेश्वर हमारे बीच में, हमारे परिवार में कभी भी वास नहीं कर सकता। उस निवास वाले उस तंबू में परमेश्वर उस पवित्रता की बाद ही आता था। जब सारी पवित्रता वहां पर है तब परमेश्वर वहां पर आता था। अशुद्धता में परमेश्वर हमारा प्रभु वास नहीं करता, क्योंकि हमारा प्रभु सच्चा है, वो जीवित है। मूसा को कहा गया कि जिस जगह तू खड़ा है वो पवित्र जगह है, इसलिए अपने पैर की जूती को निकाल कर रखा। ये पवित्रता आज हमारे जीवन में होने की जरूरत है। बहुत से लोग जो हैं प्रभु के वेदी के पास जाते हैं और सारे चप्पल जूते पहनकर वहां पर चढ़ते हैं। आज वहां पर आराधना करते हैं। उनको लगता है कि हमें अच्छे गीत गा रहे हैं, अच्छे बजा रहे हैं, या
अच्छे हम संदेश दे रहे हैं प्रियो। हम जिस जगह खड़े हैं, जिस जगह प्रभु की आराधना करते हैं, जिस जगह परमेश्वर से बातें करते हैं, वो जगह पवित्र है। सिर्फ शरीर रूप से नहीं, लेकिन आत्मिक जीवन से भी हमें अपने आप को शुद्ध रखने की जरूरत है। विचारों से भी हमें अपने आप को शुद्ध रखने की जरूरत है। हम विचारों से शुद्ध हैं और शरीर से भी, तो परमेश्वर आपके घर में रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में रहेंगे, परमेश्वर आपके मन में काम करेंगे, आपके साथ रहेंगे। प्रभु आपके साथ है तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। प्रभु आपके साथ है तो हमें किसी प्रकार का डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, कि डर को भगाने की सामर्थ्य जो है ये परमेश्वर के पास है। इसलिए आज प्रभु ये चाहता है कि हम जो है अपने हृदय के द्वार को खोलें, अपने मन में झांक कर देखें कि आज क्या मेरा शरीर, मेरी आत्मा पवित्रता में है, और आज ये बातें समझ नहीं होती, तो आज हमें अपने आप को पश्चाताप के द्वारा पवित्र करने की जरूरत है। ये संदेश सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर हमें मनन करना है और अपने आप को तैयार करना है यीशु के लिए। ये संदेश इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप सिर्फ सुने, परंतु इस संदेश का उद्देश्य यही है कि आप कलीसिया में परमेश्वर की पवित्र कलीसिया, प्रभु ने अपवित्र कलीसिया का निर्माण नहीं किया, अपने खून को बहाकर परमेश्वर ने पवित्र कलीसिया बनाई। चाहता है कि हम जो है पवित्र लोग बनकर प्रभु के लिए तैयार हो जाए, अंत के दिनों तक पवित्रता में बने रहे हम। ये पवित्रता एक दिन की नहीं है, ये रोज की है, अपने विचारों से और अपनी बातों से, अपने कर्मों से, उसी प्रकार से अपनी आत्मा से हम खुद को पवित्र करें और पवित्र बने। ये हमारा एक मसीह होने के नाते हमारा कर्तव्य है। प्रभु आपका आशीर्वाद दे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके महान वचनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आपका वचन कहता है कि तुम मेरे मंदिर पिता परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, आप हमारे आत्मा में रहने वाले हो। उस पवित्रता आत्मा का मंदिर हमारा शरीर है। पिता परमेश्वर, आपका मंदिर हमारा शरीर है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस मंदिर को पवित्र बनाने में हमें सहायता कर। हम पवित्र बन के रहे, हमें सहायता कर। आपने तो हमें पवित्र किया अपने खून को बहाकर, लेकिन उस पवित्रता में बने रहने के लिए हमें सहायता कर। पिता परमेश्वर आ जाओ और आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो। प्रभु हम आत्मा और शरीर से पवित्र हो, हम शरीर के द्वारा भी पवित्र हो जाए और आत्मा से भी पवित्र होने में हमें मदद कर। प्रभु जी आज हर समय प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के